हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड्स पर लगे हुए एनिमेशन का ऑर्डर चेंज करना सीखने वाले हैं। कई बार प्रेजेंटेशन बनाते समय आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप जो एनिमेशन अप्लाई करते हैं, एनिमेशन का सीक्वेंस हम गलत कर देते हैं। तो उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं तो जैसा ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास। इस प्रेजेंटेशन को अगर हम प्ले करते हैं, यहाँ पर हम कीबोर्ड से शिफ्ट F5 बटन प्रेस कर रहे हैं तो शिफ्ट F5 बटन मैं इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से सेकेंड स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कराना है। तो कीबोर्ड से हमने शिफ्ट F5 बटन प्रेस किया। उसके बाद शिफ्ट F5 बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड शो हमारे सामने स्टार्ट हुआ। अब स्लाइड शो के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाती हूँ उस प्रेजेंटेशन को, तो आपने देखा जो टाइटल था वो टाइटल अभी तक मुझे यहाँ नहीं शो हुआ कि हम किस चीज़ से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और जो सेकंड टॉपिक था वो उस पर मुझे एनिमेशन प्ले होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम फिर क्लिक करते हैं तो अब आप देखते हैं टाइटल लास्ट में आ रहा है, जबकि प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर आने वाला जो टॉपिक होता है उसका टाइटल पहले आता है, देन उसके बाद उसका कंटेंट आता है। जैसे व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये पहले आना चाहिए था, और इम्प्रेस क्या है जिसके बारे में हम डिफ़ाइन करते हैं वो बाद में आना चाहिए। बट यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इम्प्रेस के बारे में है वो पहले आ गया और व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाद में आ रहा है। अब जब हम ये प्रेजेंटेशन किसी को दिखाते हैं तो देखने वाले को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड था, क्योंकि पहले कंटेंट आ गया उसके बाद टॉपिक आ रहा है। अगर फिर से अगली स्लाइड की बात करें, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग इम्प्रेस लिखा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये इम्प्रेस के अंदर जो टॉपिक है स्टार्टिंग वो हमने यहाँ से लिया, फिर हमने यहाँ से क्लिक किया, इसी तरीके से एनिमेशन स्टार्ट किया। इसका एनिमेशन ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्लाइड पर बढ़ते हैं, देखिए स्टार्टिंग इम्प्रेस बाद में चला। तो ये सारे जो प्रेजेंटेशन के अंदर ये गलतियाँ हैं जिनको हमें ठीक करना है। तो हम इसको कैसे ठीक करते हैं, मान लीजिए हम कोई प्रेजेंटेशन बना चुके हैं, लास्ट में हमने ये चीज़ नोटिस की, तो प्रेजेंटेशन हमारा पूरा बेकार, इसको हम दोबारा से चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको नया प्रेजेंटेशन नहीं क्रिएट करना। आपको क्या करना है, आपको राइट साइड पर साइड बार वाले एरिया में आपको यहाँ पे दिखेगा एनिमेशन लगा हुआ है। जो मैंने एनिमेशन इस स्लाइड पर अप्लाई किए हैं वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप टॉपिक देखेंगे व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और इम्प्रेस का टॉपिक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो पोजीशन है वो डाउन है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डाउन में दे रखा है, इसलिए बाद में आ रहा है जबकि ये पहले आना चाहिए। तो आपको बस इतना करना है, यहाँ पर एनिमेशन, उस एनिमेशन पर क्लिक करिए आप, और क्लिक करते ही एनिमेशंस कई सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर रिमूव एनिमेशन, रिमूव इफेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे मूव अप एरो हाईलाइट हो जाएगा। मूव अप जो एक एरो जैसा है। अब इसका काम क्या है, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस स्लाइड पर सबसे ऊपर है, लेकिन एनिमेशन में ये बाद में दिया हुआ है। तो आपको बस उस एनिमेशन पे कर्सर रखकर उसको सेलेक्ट करके, अगर आप क्योंकि आप इसको अप में ले जाना चाहते हो, इससे पहले इम्प्रेस इज़ द प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जो टॉपिक है वो लिखा है, तो आप इसको मूव अप कर दोगे और ये एनिमेशन टॉप में आ जाएगा। अब आप इसको प्ले करके देखोगे अगर, तो आप देखोगे पहले व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चल रहा है ऑर्डर के हिसाब से, उसके बाद ये टॉपिक चलेगा। आप चाहते हैं तो शिफ्ट F5 करके देख सकते हैं प्रेजेंटेशन को फुल पर। मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पहले आता है, उसके बाद क्लिक करने पे उसका टॉपिक आता है। तो इस तरीके से आप इनका ऑर्डर बदल सकते हो। तो हम बाकी स्लाइडों में भी यही काम करते हैं। थर्ड स्लाइड पर जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप स्टार्टिंग इम्प्रेस भी बाद में है, इसीलिए बाद में चल रहा है, तो हम सबकी पोजीशन अप कर देंगे। फोर्थ वाले में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेन्यू बार से स्टार्टिंग हो रही है, मेन्यू बार, वर्क स्पेस वगैरह, और जो टाइटल है टूल बार वो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। जो टाइटल है मेन इम्प्रेस विंडो वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो जब एनिमेशन इस स्लाइड में कई सारे हैं तो आप देख सकते हो अप और डाउन दोनों हाईलाइट हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे अप में ले जाना हो तो मैं क्लिक करूँगी, देखिए सबसे अप में पहुँच गया, और अगर 1 1 1 क्लिक करके मैं एक एक क्लिक करके इसको करूँ तो ये डाउन में आ जाएगा। तो मुझे इसको अप में लेना है, ना कि डाउन में। तो हम यहाँ से मूव अप कर लेते हैं और ये एनिमेशन सबसे टॉप पे आ गया। अब यहाँ पे हम
F5 करके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, एनिमेशन ऑर्डर में चल रहा है या नहीं, क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखोगे पहला टॉपिक आएगा व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, उसके बाद ये आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्टिंग इम्प्रेस, पहले इसका एनिमेशन चलेगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके बाद बाकी सारे टॉपिक चलेंगे। इसी तरीके से थर्ड स्लाइड में भी देखिए करेक्शन हो गया, मेन इम्प्रेस विंडो पहले आया क्योंकि जब प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो टाइटल पहले देना होता है। उसके बाद क्लिक करते हैं तो देखिए मेन्यू बार, वर्क स्पेस, स्लाइड पेन सारे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर प्रेजेंटेशन स्लाइड वगैरह क्रिएट करते हैं और एनिमेशन का ऑर्डर कभी बदल गया है तो आपको बार बार उसको रिमूव करके या नई फाइल क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी स्लाइड शो के अंदर वो काम आसानी से हो सकता है। तो इस तरीके से हम अगर हमने एनिमेशन का ऑर्डर चेंज कर रखा है, गलत अप्लाई कर दिया, तो हम उसका ऑर्डर बदल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो एनिमेशन अप्लाई करते समय अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनको मूव अप मूव डाउन के थ्रू हमने उनका ऑर्डर चेंज करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।